तो क्या करेंगे तेरे? वकील हो बिना मतलब कि फोन करके परेशान कर रहा है सर। बोल वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या? बिठा इसको, बंद कर जेल पे, करो इसको बंद। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात तो अपनी कंप्लेंट दे रखी अब है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हम लोग। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे डाल रहे थे हाँ। बिना प्रूफ के। क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बता। तेरे से इन्वेस्टिग फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज फिर इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आपको पुलिस के बारे में रूबरू करने जा रहा है। आज हम आपको राजधानी दिल्ली पुलिस का, लोकल पुलिस का वो रवैया दिखाने जा रहे हैं जिसे देख के पूरे देश की आंखें नम हो जाए और शर्मसार हो जाए। सागरपुर थाने के अंदर यंग लड़की अपनी कंप्लेंट लेके गई। अब कंप्लेंट चाहे वो कुछ भी हो, वो लेके तो गई थाने के अंदर न्याय के प्रति, लेकिन वहां पर उसके साथ व्यवहार क्या हुआ पुलिस का, वो सोचने वाली बात है। अब देखिए, क्या दिल्ली पुलिस को ये पावर है कि एक महिला को इतनी देर तक बैठा के रखना, उसको उत्पीड़ना देना, उससे बदतमीजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और बदसलूकी करना। दिल्ली पुलिस हो या पूरे भारत की पुलिस हो, पुलिस को न्याय के प्रति काम करना चाहिए, अपराध खत्म करने के प्रति काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाने के प्रति काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पुलिस का रवैया दोहरा रवैया होता है। पुलिस कहती है कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरी ही पोजीशन है। जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस कर्मियों को, तो उस समय पर शपथ ली जाती है। सबको पता है शपथ क्या होती है। शपथ के अंदर न्याय के प्रति काम करूंगा, अपराध को खत्म करूंगा, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पद और प्रतिष्ठा के पर कोई पुलिसकर्मी बैठ जाता है, उसको ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, तो उसका दुरुपयोग और मिसयूज किया जाता है। अब ये देखिए, सागरपुर थाने के अंदर कोई 20 साल की युवा लड़की अपनी शिकायत लेके गई। वहां पर ये देखिए किस तरीके से एसएचओ बोल रहा है कि उसको उठा के बंद करो, और एक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, उसे और कुछ नहीं मिला तो उस एसआई ने वकीलों के बारे में ही टिप्पणी देना शुरू कर दी, और इतनी अभद्र टिप्पणी के रूह कांप उठे। अब ये देखिए किस तरीके से एसआई बोल रही है कि वकील थाने में नहीं घुस सकते। तो क्या करेंगे तेरे? इसका वकील हो बिना मतलब कि फोन करके परेशान कर रहा है सर। बोल वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या? बिठा इसको, बंद कर जेल पे। मतलब वकील थाने में नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते भाई थाने में? जब जो कानून व्यवस्था को जानने वाले एडवोकेट, वकील, जो अपनी डिग्री पोजीशन को लेके वकालतनामा भर के किसी को न्याय दिलवाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, और वो एक उम्मीद रखता है वो व्यक्ति विशेष जो एक वकील के साथ अपनी लड़ाई को कोर्ट में लड़ता है। अब चाहे मुजरिम हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों वकील अपनी अपनी जिरह करते हैं, बहस करते हैं, मजिस्ट्रेट और जज के सामने करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जज तो हम ही हैं। कभी भी किसी को भी इस तरीके से टोन में बात करते हैं जैसे कि भाई वो ही न्यायपालिका का सारा सिस्टम लेके बैठे हुए हैं, सजा वो ही दे देंगे। अब देखिए वो क्या बोल रहा है एसएचओ थाने के अंदर। एसआई एसएचओ को बोल रही है कि जी ये वकील बुलाने के लिए बोल रही है। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि इसको उठा के 107-51 में बंद कर दो। एक 20 साल की लड़की जो अपने लिए कानून व्यवस्था के प्रति थाने में गई, कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गई, उसको कह दिया कि उसको 107-51 में उठा के बंद कर दो। वकील के बारे में बोला कि मैं अपना वकील बुलाना चाहती हूं, तो एसआई बोल रही है तेरा वकील थाने में आ ही नहीं सकता, उनको इजाजत नहीं है। तो फिर ये थाने, ये चौकियां, ये पुलिस मुख्यालय किस लिए बनाए गए हैं? और इसके ऊपर जो करते आईपीएस कमांड ड्यूटी, जो इनको रास्ता दिखाते हैं, वो किस लिए आईपीएस भर्ती होता है? इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये नीचे के पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर से लेके एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, ये इतना दुरुपयोग क्यों करते हैं? ऊपर हाई कमान बैठा हुआ उनका आईपीएस अधिकारी वो सुनवाई क्यों नहीं करता? ये अलग तरीके की एक विडंबना है कि थानों को बनाया इसलिए जाता है
कि क्राइम खत्म हो जाए। लेकिन यहां तो एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि उठा के बंद कर दो। एक 20 साल की लड़की को एसएचओ बोल रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा है अपने एसआई से कि उसे उठा के बंद कर दो। कौन सी सेक्शन में बंद करेंगे? करो इसको बंद। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात तो अपनी कंप्लेंट दे रखी अब है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे डाल रहे हैं हाँ। बिना प्रूफ के। संविधान के तहत सब डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के तरीके से काम करते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आईपीएस अधिकारी क्यों आंखें मुंद करके बैठे हैं? न्यायपालिका के अंदर बैठे हुए जस्टिस क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि जो पब्लिक वोट बैंक के माध्यम से जनप्रतिनिधि बना के लाती है उसके नीचे सारा प्रशासन काम करता है, जो डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऐसे ही न्यायपालिका है जो कानून मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन काम जनता को मिसयूज करने का नजर आता है। आप किसी भी थाने में जाके देख लीजिए, क्या थानों के ऊपर, लोकल पुलिस के ऊपर कोई एजेंसी नहीं है जो इनके ऊपर काबू कर सके? इनकी खुद की विजिलेंस है, सेंटर विजिलेंस है, एंटी करप्शन है, उनके ऊपर काबू करने के लिए है। लेकिन खौफ सिर्फ इतना है कि वो वर्दी का खौफ है। किसी भी थाने में कोई भी लोकल आदमी या मीडिया का हमारा कोई आदमी है, जाकर देख लीजिए उनका रवैया कैसा होता है बात करने का। वहां बैठ जाइए, अभी साहब बिजी हैं, मतलब इतना अभद्र रवैया होता है इस खाकी वर्दी का, जिस खाकी वर्दी को लेते हुए, पहनते हुए, शरीर पे डालते हुए, ट्रेनिंग करने के बाद जो पोजीशन मिलती है, शपथ लेके मिलती है, जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करने के लिए उसका मिसयूज, गलत प्रयोग करते हैं लोग। बाधा हम नहीं डाल रहे, आप गलत थाने के अंदर आने से मना कर, क्यों मना कर? थाने के अंदर आप अभी चल नहीं, अभी हम यही रहेंगे। कहाँ से रहेंगे? और बैठा लो, चलो बैठा लो, हम थाने के अंदर आ रहे हैं, थाने के अंदर दो लोग मौजूद है, फिर यहाँ पे क्यों बीच में? आपको बता रहा हूँ कि मोहल्ले का ही मैटर है। रिपोर्टर साहब ना तो न्यायपालिका इनके ऊपर नजर बनाए बैठी है, जो उन्होंने मुकदमा बना दिया वो 2 वकील जिंदगी भर तक लड़ते रहे। अब वो चाहे गलत है चाहे वो सही है। दिल्ली में जितनी जगह पर भी जहां जहां थाने बने हैं इसलिए बनाए जाते हैं कि अपराध के पर नकेल कसी जाए। लेकिन अगर पुलिस वाला ही खुद उनसे अटैचमेंट हो तो फिर न्याय कहां से और कहां से अपराध खत्म होगा? दिल्ली पुलिस के इन थानों के अंदर बैठे हुए वर्दी में अपराधी इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आईपीसी, सीआरपीसी और बीएनएस की सेक्शन ऑफ जुडिशियल पावर लगनी चाहिए। उनको भी मुजरिम की तरह कोर्ट में पेश करना चाहिए। सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन जो अभद्रता की उसके पर धाराएं कौन कौन सी लगी, ये बात सवाल इस चीज का उठता है। कौन कौन सी धाराएं लगी उनके ऊपर? महिला के साथ उत्पीड़न करना, महिला को बंद करने की धमकी देना। अगर महिला ने अपने वकील को बुलाने की कोशिश की, जो न्याय के प्रतीक भाई मैं अपने वकील को बुलाऊंगी, वो बात करेंगे। उनके बारे में अभद्र लैंग्वेज बोलना। क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बता। तेरे से इन्वेस्टिगेशन फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर। सब पे सेक्शन तो लगनी ही चाहिए। फिर महिला, 20 साल की लड़की, जब एक लड़की पर इतनी उत्पीड़ना तो पुरुषों पे क्या होता होगा? और मैं सरकारी मशीनरी से बोलूंगा, अब चाहे वो सेंटर विजिलेंस है, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो है, और चाहे वो एनआईए है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं सभी एजेंसियों से बोलूंगा, लोकल जो दिल्ली पुलिस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति विशेष हैं, उनकी भर्ती पे नजर रखी जाए। जांच कैसे होती है इनकी, वेरिफिकेशन तो इनकी भी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन उस तरीके से नहीं, किसी एजेंसी के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसा महसूस होता है कि सब रिश्वत लेके भर्ती हुए हैं। और गृह मंत्रालय एक इंस्पेक्टर से लेके और नीचे एक सिपाही तक कितना पे करता है। अगर रिश्वतखोरी की बात बताई जाए ना, तो जमीन पैरों के तले से निकल के खड़ी हो जाएगी। एक थाने का, सिर्फ एक थाने का, ये विचार वाली बात है। जो जनता जनप्रतिनिधि चुन के लाती है, जो खाना
पीना, स्वास्थ्य, एजुकेशन जो कमाती है उसका दायरा घूमकर सारा भारत सरकार में जाता है। आधार कार्ड का जो लिंक है इसीलिए दिया गया है। वोटर आई कार्ड जो दिया है वो इसलिए दिया है कि आप सत्ता की भागीदारी में हिस्सेदारी रखते हैं। तब कोई पॉलिटिकल आता है, वो जीतता है, उसके नीचे सारा प्रशासन काम करता है। अब जैसे गृह मंत्री हमारे साथ अमित शाह जी आए जीत के, उनके नीचे गृह मंत्रालय, जब वो गृह मंत्री बने तो उनके नीचे सारा महकमा पुलिस का भी आया। लेकिन इनके अंदर डर नहीं, खौफ नहीं, क्योंकि खाकी वर्दी का तो खौफ पहले से ही सामने है, स्टारों का खौफ। हमने पहले पूरे भारत की पुलिस के ऊपर कार्रवाई का मामला दिखाया था, अब हम दिल्ली पुलिस के मामले के बारे में बता रहे हैं। सागरपुर थाना ही अकेला ऐसा नहीं है, अगर एजेंसियां इनकी जांच करे तो बहुत सारे पुलिसकर्मी इसके अंदर ऐसे भर्ती हुए हैं जो अपराधी का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बता, तू मुझे चल बता क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये माँ को जाओ दीदी। अरे क्या कार्रवाई कर रहे हैं बता, चल तू बता। ये माँ ज्यादा कानूनची बन रही है, अब बता मुझे क्या कार्रवाई कर रहे हैं हम आराम से बात कर रहे हैं ना, तेरी समझ में नहीं आ रही ना, ज्यादा बोली जा रही है क्या तू हमें। तो उनके ऊपर भी सेक्शन लगनी चाहिए, आईपीसी की, बीएनएस की, सीआरपीसी की। इनके ऊपर भी वकील साहब जो मैं बोल रहा हूं, जिन वकीलों ने अभी इनको सस्पेंड तो कर दिया, हो गया, लेकिन सवाल सस्पेंड का नहीं है, टर्मिनेशन का है। ऐसे अपराधी लोगों को खाकी नहीं मिलनी चाहिए, भर्ती नहीं होनी चाहिए। भर्ती होने के लिए जब आपने एसएससी बना दी तो उसके हिसाब से भर्ती होनी चाहिए। भर्ती दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं, पूरे भारत की पुलिस के अंदर, क्योंकि पुलिस एक ऐसा मामला है जो मुजरिम को, चाहे वो किसी भी भेष के अंदर है, अपराधी को पकड़ने का काम करती है। फिर अगर ये भर्ती हो भी जाते हैं, चलो भाई कोई अपराध इनका सामने नहीं आता, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इनकी इंस्पेक्शन का हो, जांच करने के लिए पुलिस जाती है, लेकिन भर्ती तो वो हो ही जाते हैं। और जब वो भर्ती हो जाते हैं तो समझ लो कि वो ही न्यायपालिका हो गए हैं, वही जज हो गए हैं, वही मजिस्ट्रेट हो गए हैं। उन्हें जो कर दिया वो न्यायपालिका को मानना पड़ेगा, और होता भी ऐसा ही है। जो धारा उन्होंने लगा दी, या गलत या सही, बहुत सारे थानों के अंदर ऐसा हुआ है जहां पर सेक्शन बिना सोचे समझे लगा दी जाती है और उसके पर दो वकील लड़ते हैं। पुलिस सेक्शन लगाती है, जो आईपीसी की पावर दे रखी है सेक्शन लगाने की, बीएनएस की, सीआरपीसी की, उसका मिसयूज करती है। ऐसे ही आपने देखा था बीच में अदर स्टेट में, राजस्थान के अंदर, वहां पर भी वकीलों को यही कहता, उन वकीलों के ऊपर हैवी हो रहे हैं जो हर दिन न्यायपालिका के प्रति काम करते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, जो सारा कानून जानते हैं, संविधान जानते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस जानते हैं। उन वकीलों को अभद्र लैंग्वेज बोल रहे हैं। वकील तो थाने में आ नहीं सकते, और अगर आ गए तो राजस्थान के अंदर वो इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं, वैसे तो वो सस्पेंड हो चुके हैं कि इसको उठा के चलो अंदर करो। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 कॉल मांग करो। तो खड़ा हो जाओ, आगे बस क्यों है? अंदर बात, अंदर बात, अंदर बात। तो देखिए, भारत का संविधान ये नहीं कहता कि आप किसी पे जबरन अपराध लाद दोगे या उससे बदतमीजी, बदसलूकी करोगे। ऐसे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। सस्पेंडेड होने के बाद तो वो दोबारा आ जाते, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। कई जगह पर इनके अधिकारी इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं अगर उनसे कोई गलती होती है तो। चैन है, इस चैन को तोड़ना होगा। अगर वकील साहब मेरी बात सुन रहे हैं, एडवोकेट साहब मेरी बात सुन रहे हैं, तो इस थाने के इंस्पेक्टर के पर अभद्रता को लेकर, महिला को उत्पीड़ना देने पर, वकीलों के प्रेजेंट ना होने पर वकीलों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, उनके पर सारी सेक्शन लगनी चाहिए।
इन्हें भी जेल की सलाखों के पीछा होना चाहिए। इन्हें सस्पेंड नहीं करना चाहिए, इनको जेल यात्रा करानी चाहिए, टर्मिनेशन देना चाहिए इनको। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। संविधान में जो लिखा हुआ कानून व्यवस्था को लेकर हम उसके तहत बात करते हैं। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप उसके तहत बात करता है। मुजरिम चाहे खाकी में हो, मुजरिम चाहे किसी भी वेश में हो, उसे बख्शा ना जाए। हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।